एक पुराने कार्निवल के ग्राउंड्स में रात का अंधेरा अपनी पूरी शान के साथ खड़ा था। जमीन पर उखड़ा हुआ रंग, टूटे हुए स्टाल्स और हवा में घूमती हुई पॉपकॉर्न की पुरानी सी मीठी स्मेल, सब कुछ जैसे किसी भूली हुई कहानी का हिस्सा हो। दूर एक फेरिस व्हील आधा रुका हुआ था, उसकी लाइट्स कभी जलती कभी बुझ जाती, जैसे वो खुद भी तय नहीं कर पा रहा हो कि अब जिंदा रहना है या रुक जाना है। हर झटके के साथ उसके मेटल से हल्की सी आवाज निकलती, जो खाली मैदान में गूंज कर वापस आ जाती। मैं उस कार्निवल के एंट्रेंस पर खड़ा था, जहां पुरानी टिकट बूथ अब सिर्फ एक खोखला बॉक्स बन चुका था। उस पर लिखा हुआ नाम मिट चुका था, बस कुछ अधूरे लेटर्स बचे थे, जैसे कोई लफ्ज अपनी पहचान खो चुका हो। मैं अंदर चला गया, हर कदम पर मिट्टी उठती थी और लगता था जैसे जमीन मेरे साथ चल रही हो। मुझे रो नहीं रही मगर क्वाइटली ऑब्जर्व कर रही हो। एक तरफ शूटिंग रेंज थी जहां रस्टेड गन्स अब भी दीवार पर लटके हुए थे, और उनके पीछे चिप टारगेट्स हवा में हिल रहे थे। मैं एक ब्रोकन मिरर मस के पास रुक गया। शीशों की दीवारें टूट चुकी थी मगर रिफ्लेक्शन अब भी काम कर रहा था। हर शीशा मुझे अलग वर्जन में दिखाता था, कहीं मैं हंस रहा था, कहीं मैं खाली खड़ा था, और कहीं मैं पहले से ही गायब था। मैं अंदर गया, मजे सिंपल नहीं था, हर स्टेप पे डायरेक्शन चेंज हो जाता था, जैसे जगह मुझे कंफ्यूज नहीं कर रही थी, मुझे टेस्ट कर रही थी। हर रिफ्लेक्शन के साथ आवाज आती थी हल्की सी, जैसे किसी पुराने स्पीकर से। Which version are you following? मैंने जवाब नहीं दिया। आगे चलते चलते मुझे एक छोटा सा स्टेज मिला, उस पर एक पुराना पपेट शो सेटअप था। स्ट्रिंग्स लटकी हुई थी मगर पपेट्स नहीं थे, सिर्फ उनकी परछाइयां हवा में हिल रही थी, जैसे कहानी अब भी चल रही हो कैरेक्टर्स के बिना। स्टेज के बीच एक स्पॉटलाइट अचानक जल उठी मगर कोई ऑपरेटर नहीं था, और उस लाइट के अंदर सिर्फ मैं था। पहले मुझे लगा कोई प्रैंक है, लेकिन फिर पपेट स्ट्रिंग्स हिलने लगे और वो मेरी मूवमेंट्स को कॉपी करने लगे। मैं लेफ्ट गया, परछाई भी लेफ्ट गई, मैं रुका, परछाई भी रुकी, जैसे मैं एक्टर नहीं स्क्रिप्ट हूँ। मेरी सांस तेज हो गई और फेरिस व्हील की आवाज सडनली और लाउड हो गई, जैसे वो मुझे बुला रही हो। मैं वहां से निकलकर उस तरफ चल पड़ा। व्हील के पास पहुंचते ही हवा चेंज हो गई, ठंडी नहीं हैवी, जैसे वक्त यहाँ दिन से हो गया हो। एक पुराना ऑपरेटर कैबिन था जिसका दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर गया, कंट्रोल पैनल पर एक सिंगल लेवर था, उस पर लिखा था रिस्टार्ट साइकिल। मैंने हाथ ओवर किया और तब पहली बार मुझे लगा कि कार्निवल मुझे देख रहा है। हर ब्रोकन राइड, हर साइलेंट स्टॉल, हर रुकी हुई लाइट, सब एक साथ ब्रीथ कर रहे थे, जैसे ये जगह एम्प्टी नहीं थी, ये वेट कर रही थी। मैंने लेवर टच किया और पूरा कार्निवल एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। फिर सब रिवर्स होने लगा, फेरिस व्हील स्लो मोशन में घूमने लगा, लाइट्स वापस चलने लगी, मिट्टी साफ होने लगी, जैसे टाइम रिवाइंड हो रहा हो। और लोग वापस आ रहे थे मगर असली लोग नहीं, वो सब वर्जन्स थे।
मेरे वर्जन्स मैं हर स्टॉल के पास खुद को देख रहा था, छोटा बड़ा खुश कंफ्यूज साइलेंट ब्रोकन, जैसे हर चॉइस एक नया मैं बना रही हो। और अब वो सब एक ही जगह गैदर हो रहे थे मेरे अंदर। मैं भागा मगर कार्निवल खत्म नहीं हो रहा था, वो एक्सपैंड हो रहा था। हर स्टेप पर नए राइड्स अपीयर हो रहे थे और हर राइड मुझे एक और मेमोरी में बैंक रही थी। एक बचपन का पल, एक रिग्रेट, एक खुशी जो मैं भूल चुका था, एक डर जो कभी गया ही नहीं। मैं ग्राउंड के बीच गिर गया और आसमान सडनली फेरिस व्हील बन गया, जो धीरे धीरे घूम रहा था और मुझे देख रहा था। और तब मुझे समझ आया ये कार्निवल बाहर नहीं था, ये अंदर था। हम अपनी यादों के राइड्स चलाते हैं और फिर उन्हीं में खो जाते हैं। मैं उठ गया और सब रुक गया, लाइट्स ऑफ, हवा नॉर्मल, मिट्टी वापस वही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर मैं पहले जैसा नहीं था। अब हर खामोशी में मुझे अपना कार्निवल सुनाई देता था और हर डिसीजन के पीछे एक छोटा सा फेरिस व्हील घूमता रहता था। और मैं चल दिया इस बार मजे से बाहर नहीं, अपने अंदर। एक पुराने कार्निवल के ग्राउंड्स में रात का अंधेरा अपनी पूरी शान के साथ खड़ा था। जमीन पर उखड़ा हुआ रंग, टूटे हुए स्टॉल्स और हवा में घूमती हुई पॉपकॉर्न की पुरानी सी मीठी स्मेल, सब कुछ जैसे किसी भूली हुई कहानी का हिस्सा हो। दूर एक फेरिस व्हील आधा रुका हुआ था, उसकी लाइट्स कभी जलती कभी बुझ जाती, जैसे वो खुद भी तय नहीं कर पा रहा हो कि अब जिंदा रहना है या रुक जाना है। हर झटके के साथ उसके मेटल से हल्की सी आवाज निकलती, जो खाली मैदान में गूंजकर वापस आ जाती। मैं उस कार्निवल के एंट्रेंस पर खड़ा था, जहां पुरानी टिकट बूथ अब सिर्फ एक खोखला बॉक्स बन चुका था। उस पर लिखा हुआ नाम मिट चुका था, बस कुछ अधूरे लेटर्स बचे थे, जैसे कोई लफ्ज अपनी पहचान खो चुका हो। मैं अंदर चला गया, हर कदम पर मिट्टी उठती थी और लगता था जैसे जमीन मेरे साथ चल रही हो। मुझे रो नहीं रही मगर क्वाइटली ऑब्जर्व कर रही हो। एक तरफ शूटिंग रेंज थी जहां रस्टेड गन्स अब भी दीवार पर लटके हुए थे और उनके पीछे चिप टारगेट्स हवा में हिल रहे थे। मैं एक ब्रोकन मिरर के पास रुक गया। शीशों की दीवारें टूट चुकी थी मगर रिफ्लेक्शन अब भी काम कर रहा था। हर शीशा मुझे अलग वर्जन में दिखाता था। कहीं मैं हंस रहा था, कहीं मैं खाली खड़ा था और कहीं मैं पहले से ही गायब था। मैं अंदर गया, मजे सिंपल नहीं था, हर स्टेप पे डायरेक्शन चेंज हो जाता था। जैसे जगह मुझे कंफ्यूज नहीं कर रही थी, मुझे टेस्ट कर रही थी। हर रिफ्लेक्शन के साथ आवाज आती थी हल्की सी, जैसे किसी पुराने स्पीकर से। Which version are you following? मैंने जवाब नहीं दिया। आगे चलते चलते मुझे एक छोटा सा स्टेज मिला। उस पर एक पुराना पपेट शो सेटअप था। स्ट्रिंग्स लगी हुई थी मगर पपेट्स नहीं थे, सिर्फ उनकी परछाइयां हवा में हिल रही थी। जैसे कहानी अब भी चल रही हो कैरेक्टर्स के बिना। स्टेज के बीच एक स्पॉटलाइट अचानक जल उठी मगर कोई ऑपरेटर नहीं था और उस लाइट के अंदर सिर्फ मैं था। पहले मुझे लगा कोई प्रैंक है, लेकिन फिर पपेट स्ट्रिंग्स हिलने लगे और वो मेरी मूवमेंट्स को कॉपी करने लगे। मैं लेफ्ट गया, परछाई भी लेफ्ट गई। मैं रुका, परछाई भी रुकी, जैसे मैं एक्टर नहीं स्क्रिप्ट हूँ।
मेरी सांस तेज हो गई और फेरिस व्हील की आवाज सडनली और लाउड हो गई, जैसे वो मुझे बुला रही हो। मैं वहां से निकलकर उस तरफ चल पड़ा। व्हील के पास पहुंचते ही हवा चेंज हो गई, ठंडी नहीं, हैवी, जैसे वक्त यहाँ दिन से हो गया हो। एक पुराना ऑपरेटर कैबिन था जिसका दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर गया। कंट्रोल पैनल पर एक सिंगल लेवर था, उस पर लिखा था रिस्टार्ट साइकिल। मैंने हाथ होवर किया और तब पहली बार मुझे लगा कि कार्निवल मुझे देख रहा है। हर ब्रोकन राइड, हर साइलेंट स्टॉल, हर रुकी हुई लाइट, सब एक साथ ब्रीथ कर रहे थे, जैसे ये जगह एम्प्टी नहीं थी, ये वेट कर रही थी। मैंने लेवर टच किया और पूरा कार्निवल एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। फिर सब रिवर्स होने लगा, फेरिस व्हील स्लो मोशन में घूमने लगा, लाइट्स वापस चलने लगी, मिट्टी साफ होने लगी, जैसे टाइम रिवाइंड हो रहा हो। और लोग वापस आ रहे थे, मगर असली लोग नहीं, वो सब वर्जन्स थे। मेरे वर्जन्स। मैं हर स्टॉल के पास खुद को देख रहा था, छोटा बड़ा, खुश, कंफ्यूज, साइलेंट, ब्रोकन, जैसे हर चॉइस एक नया मैं बना रही हो। और अब वो सब एक ही जगह गैदर हो रहे थे मेरे अंदर। मैं भागा, मगर कार्निवल खत्म नहीं हो रहा था, वो एक्सपैंड हो रहा था। हर स्टेप पर नई राइड्स अपीयर हो रहे थे और हर राइड मुझे एक और मेमोरी में बैंक करी थी। एक बचपन का पल, एक रिग्रेट, एक खुशी जो मैं भूल चुका था, एक डर जो कभी गया ही नहीं। मैं ग्राउंड के बीच गिर गया और आसमान सडनली फेरिस व्हील बन गया, जो धीरे धीरे घूम रहा था और मुझे देख रहा था। और तब मुझे समझ आया, ये कार्निवल बाहर नहीं था, ये अंदर था। हम अपनी यादों के राइड्स चलाते हैं और फिर उन्हीं में खो जाते हैं। मैं उठ गया और सब रुक गया, लाइट्स ऑफ, हवा नॉर्मल, मिट्टी वापस वही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर मैं पहले जैसा नहीं था। अब हर खामोशी में मुझे अपना कार्निवल सुनाई देता था और हर डिसीजन के पीछे एक छोटा सा फेरिस व्हील घूमता रहता था। और मैं चल दिया, इस बार मजे से बाहर नहीं, अपने अंदर। एक पुराने कार्निवल के ग्राउंड्स में रात का अंधेरा अपनी पूरी शान के साथ खड़ा था। जमीन पर उखड़ा हुआ रंग, टूटे हुए स्टॉल्स और हवा में घूमती हुई पॉपकॉर्न की पुरानी सी मीठी स्मेल, सब कुछ जैसे किसी भूली हुई कहानी का हिस्सा हो। दूर एक फेरिस व्हील आधा रुका हुआ था, उसकी लाइट्स कभी जलती कभी बुझ जाती, जैसे वो खुद भी तय नहीं कर पा रहा हो कि अब जिंदा रहना है या रुक जाना है। हर झटके के साथ उसके मेटल से हल्की सी आवाज निकलती, जो खाली मैदान में गूंजकर वापस आ जाती। मैं उस कार्निवल के एंट्रेंस पर खड़ा था, जहां पुरानी टिकट बूथ अब सिर्फ एक खोखला बॉक्स बन चुका था। उस पर लिखा हुआ नाम मिट चुका था, बस कुछ अधूरे लेटर्स बचे थे, जैसे कोई लफ्ज अपनी पहचान खो चुका हो। मैं अंदर चला गया, हर कदम पर मिट्टी उठती थी और लगता था जैसे जमीन मेरे साथ चल रही हो। मुझे रो नहीं रही, मगर क्वाइटली ऑब्जर्व कर रही हो। एक तरफ शूटिंग रेंज थी, जहां रस्टेड गन्स अब भी दीवार पर लटके हुए थे और उनके पीछे चिप टारगेट्स हवा में हिल रहे थे। मैं एक ब्रोकन मिरर के पास रुक गया। शीशों की दीवारें टूट चुकी थी, मगर रिफ्लेक्शन अब भी काम कर रहा था। हर शीशा मुझे अलग वर्जन में दिखाता था,
कहीं मैं हंस रहा था, कहीं मैं खाली खड़ा था, और कहीं मैं पहले से ही गायब था। मैं अंदर गया, मजे सिंपल नहीं था, हर स्टेप पे डायरेक्शन चेंज हो जाता था। जैसे जगह मुझे कंफ्यूज नहीं कर रही थी, मुझे टेस्ट कर रही थी। हर रिफ्लेक्शन के साथ आवाज आती थी, हल्की सी जैसे किसी पुराने स्पीकर से। Which version are you following? मैंने जवाब नहीं दिया। आगे चलते चलते मुझे एक छोटा सा स्टेज मिला, उस पर एक पुराना पपेट शो सेटअप था। स्ट्रिंग्स लगी हुई थी मगर पपेट्स नहीं थे, सिर्फ उनकी परछाइयां हवा में हिल रही थी, जैसे कहानी अब भी चल रही हो कैरेक्टर्स के बिना। स्टेज के बीच एक स्पॉटलाइट अचानक जल उठी, मगर कोई ऑपरेटर नहीं था, और उस लाइट के अंदर सिर्फ मैं था। पहले मुझे लगा कोई प्रैंक है, लेकिन फिर पपेट स्ट्रिंग्स हिलने लगे और वो मेरी मूवमेंट्स को कॉपी करने लगे। मैं लेफ्ट गया, परछाई भी लेफ्ट गई, मैं रुका, परछाई भी रुकी, जैसे मैं एक्टर नहीं स्क्रिप्ट हूँ। मेरी सांस तेज हो गई और फेरिस व्हील की आवाज सडनली और लाउड हो गई, जैसे वो मुझे बुला रही हो। मैं वहां से निकलकर उस तरफ चल पड़ा, व्हील के पास पहुंचते ही हवा चेंज हो गई, ठंडी नहीं हैवी, जैसे वक्त यहाँ दिन से हो गया हो। एक पुराना ऑपरेटर कैबिन था जिसका दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर गया, कंट्रोल पैनल पर एक सिंगल लेवर था, उस पर लिखा था रिस्टार्ट साइकिल। मैंने हाथ ओवर किया और तब पहली बार मुझे लगा कि कार्निवाल मुझे देख रहा है। हर ब्रोकन राइड, हर साइलेंट स्टॉल, हर रुकी हुई लाइट, सब एक साथ ब्रीथ कर रहे थे, जैसे ये जगह एम्प्टी नहीं थी, ये वेट कर रही थी। मैंने लेवर टच किया और पूरा कार्निवाल एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। फिर सब रिवर्स होने लगा, फेरिस व्हील स्लो मोशन में घूमने लगा, लाइट्स वापस चलने लगी, मिट्टी साफ होने लगी, जैसे टाइम रिवाइंड हो रहा हो। और लोग वापस आ रहे थे, मगर असली लोग नहीं, वो सब वर्जन्स थे, मेरे वर्जन्स। मैं हर स्टॉल के पास खुद को देख रहा था, छोटा बड़ा खुश कंफ्यूज साइलेंट ब्रोकन, जैसे हर चॉइस एक नया मैं बना रही हो। और अब वो सब एक ही जगह गैदर हो रहे थे मेरे अंदर। मैं भागा मगर कार्निवल खत्म नहीं हो रहा था, वो एक्सपैंड हो रहा था। हर स्टेप पर नए राइड्स अपीयर हो रहे थे, और हर राइड मुझे एक और मेमोरी में बैंक रही थी। एक बचपन का पल, एक रिग्रेट, एक खुशी जो मैं भूल चुका था, एक डर जो कभी गया ही नहीं। मैं ग्राउंड के बीच गिर गया और आसमान सडनली फेरिस व्हील बन गया, जो धीरे धीरे घूम रहा था और मुझे देख रहा था। और तब मुझे समझ आया, ये कार्निवल बाहर नहीं था, ये अंदर था। हम अपनी यादों के राइड्स चलाते हैं और फिर उन्हीं में खो जाते हैं। मैं उठ गया और सब रुक गया, लाइट्स ऑफ, हवा नॉर्मल, मिट्टी वापस वही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर मैं पहले जैसा नहीं था। अब हर खामोशी में मुझे अपना कार्निवल सुनाई देता था, और हर डिसीजन के पीछे एक छोटा सा फेरिस व्हील घूमता रहता था। और मैं चल दिया, इस बार मजे से बाहर नहीं, अपने अंदर। एक पुराने कार्निवल के ग्राउंड्स में रात का अंधेरा अपनी पूरी शान के साथ खड़ा था। जमीन पर उखड़ा हुआ रंग, टूटे हुए स्टॉल्स और हवा में घूमती हुई पॉपकॉर्न की पुरानी सी मीठी स्मेल, सब कुछ जैसे किसी भूली हुई कहानी का हिस्सा हो। दूर एक फेरिस व्हील आधा रुका हुआ था, उसकी लाइट्स कभी जलती
कभी बुझ जाती जैसे वो खुद भी तय नहीं कर पा रहा हो के अब जिंदा रहना है या रुक जाना है। हर झटके के साथ उसके मेटल से हल्की सी आवाज निकलती जो खाली मैदान में गूंज कर वापस आ जाती। मैं उस कार्निवल के एंट्रेंस पर खड़ा था जहां पुरानी टिकट बूथ अब सिर्फ एक खोखला बॉक्स बन चुका था। उस पर लिखा हुआ नाम मिट चुका था, बस कुछ अधूरे लेटर्स बचे थे, जैसे कोई लफ्ज अपनी पहचान खो चुका हो। मैं अंदर चला गया, हर कदम पर मिट्टी उठती थी और लगता था जैसे जमीन मेरे साथ चल रही हो। मुझे रो नहीं रही मगर क्वाइटली ऑब्जर्व कर रही हो। एक तरफ शूटिंग रेंज थी जहां रस्टेड गन्स अब भी दीवार पर लटके हुए थे और उनके पीछे चिप टारगेट्स हवा में हिल रहे थे। मैं एक ब्रोकन मिरर के पास रुक गया। शीशों की दीवारें टूट चुकी थी मगर रिफ्लेक्शन अब भी काम कर रहा था। हर शीशा मुझे अलग वर्जन में दिखाता था। कहीं मैं हंस रहा था, कहीं मैं खाली खड़ा था और कहीं मैं पहले से ही गायब था। मैं अंदर गया, मजे सिंपल नहीं था, हर स्टेप पे डायरेक्शन चेंज हो जाता था। जैसे जगह मुझे कंफ्यूज नहीं कर रही थी, मुझे टेस्ट कर रही थी। हर रिफ्लेक्शन के साथ आवाज आती थी हल्की सी, जैसे किसी पुराने स्पीकर से। Which version are you following? मैंने जवाब नहीं दिया। आगे चलते चलते मुझे एक छोटा सा स्टेज मिला। उस पर एक पुराना पपेट शो सेटअप था। स्ट्रिंग्स लगी हुई थी मगर पपेट्स नहीं थे, सिर्फ उनकी परछाइयां हवा में हिल रही थी, जैसे कहानी अब भी चल रही हो कैरेक्टर्स के बिना। स्टेज के बीच एक स्पॉटलाइट अचानक जल उठी मगर कोई ऑपरेटर नहीं था और उस लाइट के अंदर सिर्फ मैं था। पहले मुझे लगा कोई प्रैंक है, लेकिन फिर पपेट स्ट्रिंग्स हिलने लगे और वो मेरी मूवमेंट्स को कॉपी करने लगे। मैं लेफ्ट गया, परछाई भी लेफ्ट गई। मैं रुका, परछाई भी रुकी, जैसे मैं एक्टर नहीं स्क्रिप्ट हूँ। मेरी सांस तेज हो गई और फेरिस व्हील की आवाज सडनली और लाउड हो गई, जैसे वो मुझे बुला रही हो। मैं वहां से निकलकर उस तरफ चल पड़ा। व्हील के पास पहुंचते ही हवा चेंज हो गई, ठंडी नहीं हैवी, जैसे वक्त यहाँ दिन से हो गया हो। एक पुराना ऑपरेटर कैबिन था जिसका दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर गया, कंट्रोल पैनल पर एक सिंगल लेवर था, उस पर लिखा था रिस्टार्ट साइकिल। मैंने हाथ ओवर किया और तब पहली बार मुझे लगा कि कार्निवल मुझे देख रहा है। हर ब्रोकन राइड, हर साइलेंट स्टॉल, हर रुकी हुई लाइट, सब एक साथ ब्रीथ कर रहे थे, जैसे ये जगह एम्प्टी नहीं थी, ये वेट कर रही थी। मैंने लेवर टच किया और पूरा कार्निवल एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। फिर सब रिवर्स होने लगा, फेरिस व्हील स्लो मोशन में घूमने लगा, लाइट्स वापस चलने लगी, मिट्टी साफ होने लगी, जैसे टाइम रिवाइंड हो रहा हो। और लोग वापस आ रहे थे मगर असली लोग नहीं, वो सब वर्जन्स थे, मेरे वर्जन्स। मैं हर स्टॉल के पास खुद को देख रहा था, छोटा बड़ा, खुश, कंफ्यूज, साइलेंट, ब्रोकन, जैसे हर चॉइस एक नया मैं बना रही हो। और अब वो सब एक ही जगह गैदर हो रहे थे मेरे अंदर। मैं भागा मगर कार्निवल खत्म नहीं हो रहा था, वो एक्सपैंड हो रहा था। हर स्टेप पर नए राइड्स अपीयर हो रहे थे और हर राइड मुझे एक और मेमोरी में बैंक रही थी। एक
बचपन का पल, एक रिग्रेट, एक खुशी जो मैं भूल चुका था, एक डर जो कभी गया ही नहीं। मैं ग्राउंड के बीच गिर गया और आसमान सडनली फेरिस व्हील बन गया, जो धीरे धीरे घूम रहा था और मुझे देख रहा था। और तब मुझे समझ आया, ये कार्निवल बाहर नहीं था, ये अंदर था। हम अपनी यादों के राइड्स चलाते हैं और फिर उन्हीं में खो जाते हैं। मैं उठ गया और सब रुक गया, लाइट्स ऑफ, हवा नॉर्मल, मिट्टी वापस वही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर मैं पहले जैसा नहीं था। अब हर खामोशी में मुझे अपना कार्निवल सुनाई देता था और हर डिसीजन के पीछे एक छोटा सा फेरिस व्हील घूमता रहता था। और मैं चल दिया, इस बार मजे से बाहर नहीं, अपने अंदर। एक पुराने कार्निवल के ग्राउंड्स में रात का अंधेरा अपनी पूरी शान के साथ खड़ा था। जमीन पर उखड़ा हुआ रंग, टूटे हुए स्टॉल्स और हवा में घूमती हुई पॉपकॉर्न की पुरानी सी मीठी स्मेल, सब कुछ जैसे किसी भूली हुई कहानी का हिस्सा हो। दूर एक फेरिस व्हील आधा रुका हुआ था, उसकी लाइट्स कभी जलती कभी बुझ जाती, जैसे वो खुद भी तय नहीं कर पा रहा हो कि अब जिंदा रहना है या रुक जाना है। हर झटके के साथ उसके मेटल से हल्की सी आवाज निकलती, जो खाली मैदान में गूंज कर वापस आ जाती। मैं उस कार्निवल के एंट्रेंस पर खड़ा था, जहां पुरानी टिकट बूथ अब सिर्फ एक खोखला बॉक्स बन चुका था। उस पर लिखा हुआ नाम मिट चुका था, बस कुछ अधूरे लेटर्स बचे थे, जैसे कोई लफ्ज अपनी पहचान खो चुका हो। मैं अंदर चला गया, हर कदम पर मिट्टी उठती थी और लगता था जैसे जमीन मेरे साथ चल रही हो। मुझे रो नहीं रही मगर क्वाइटली ऑब्जर्व कर रही हो। एक तरफ शूटिंग रेंज थी जहां रस्टेड गन्स अब भी दीवार पर लटके हुए थे और उनके पीछे चिप टारगेट्स हवा में हिल रहे थे। मैं एक ब्रोकन मिरर मस के पास रुक गया। शीशों की दीवारें टूट चुकी थी मगर रिफ्लेक्शन अब भी काम कर रहा था। हर शीशा मुझे अलग वर्जन में दिखाता था। कहीं मैं हंस रहा था, कहीं मैं खाली खड़ा था और कहीं मैं पहले से ही गायब था। मैं अंदर गया, मजे सिंपल नहीं था, हर स्टेप पे डायरेक्शन चेंज हो जाता था। जैसे जगह मुझे कंफ्यूज नहीं कर रही थी, मुझे टेस्ट कर रही थी। हर रिफ्लेक्शन के साथ आवाज आती थी हल्की सी, जैसे किसी पुराने स्पीकर से। Which version are you following? मैंने जवाब नहीं दिया। आगे चलते चलते मुझे एक छोटा सा स्टेज मिला। उस पर एक पुराना पपेट शो सेटअप था। स्ट्रिंग्स लगी हुई थी मगर पपेट्स नहीं थे, सिर्फ उनकी परछाइयां हवा में हिल रही थी, जैसे कहानी अब भी चल रही हो कैरेक्टर्स के बिना। स्टेज के बीच एक स्पॉटलाइट अचानक जल उठी मगर कोई ऑपरेटर नहीं था और उस लाइट के अंदर सिर्फ मैं था। पहले मुझे लगा कोई प्रैंक है, लेकिन फिर पपेट स्ट्रिंग्स हिलने लगे और वो मेरी मूवमेंट्स को कॉपी करने लगे। मैं लेफ्ट गया, परछाई भी लेफ्ट गई। मैं रुका, परछाई भी रुकी, जैसे मैं एक्टर नहीं स्क्रिप्ट हूँ। मेरी सांस तेज हो गई और फेरिस व्हील की आवाज सडनली और लाउड हो गई, जैसे वो मुझे बुला रही हो। मैं वहां से निकलकर उस तरफ चल पड़ा। व्हील के पास पहुंचते ही हवा चेंज हो गई, ठंडी नहीं हैवी, जैसे वक्त यहाँ दिन से हो गया हो। एक पुराना ऑपरेटर कैबिन था
जिसका दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर गया, कंट्रोल पैनल पर एक सिंगल लेवर था, उस पर लिखा था रिस्टार्ट साइकिल। मैंने हाथ होवर किया और तब पहली बार मुझे लगा कि कार्निवाल मुझे देख रहा है। हर ब्रोकन राइड, हर साइलेंट स्टॉल, हर रुकी हुई लाइट, सब एक साथ ब्रीथ कर रहे थे। जैसे ये जगह एम्प्टी नहीं थी, ये वेट कर रही थी। मैंने लेवर टच किया और पूरा कार्निवाल एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। फिर सब रिवर्स होने लगा, फेरिस व्हील स्लो मोशन में घूमने लगा। लाइट्स वापस चलने लगी, मिट्टी साफ होने लगी, जैसे टाइम रिवाइंड हो रहा हो। और लोग वापस आ रहे थे, मगर असली लोग नहीं, वो सब वर्जन्स थे। मेरे वर्जन्स में हर स्टॉल के पास खुद को देख रहा था, छोटा बड़ा, खुश, कंफ्यूज, साइलेंट, ब्रोकन, जैसे हर चॉइस एक नया मैं बना रही हो। और अब वो सब एक ही जगह गैदर हो रहे थे मेरे अंदर। मैं भागा, मगर कार्निवल खत्म नहीं हो रहा था, वो एक्सपैंड हो रहा था। हर स्टेप पर नए राइड्स अपीयर हो रहे थे, और हर राइड मुझे एक और मेमोरी में बैंक रही थी। एक बचपन का पल, एक रिग्रेट, एक खुशी जो मैं भूल चुका था, एक डर जो कभी गया ही नहीं। मैं ग्राउंड के बीच गिर गया और आसमान सडनली फेरिस व्हील बन गया, जो धीरे धीरे घूम रहा था और मुझे देख रहा था। और तब मुझे समझ आया, ये कार्निवल बाहर नहीं था, ये अंदर था। हम अपनी यादों के राइड्स चलाते हैं और फिर उन्हीं में खो जाते हैं। मैं उठ गया और सब रुक गया, लाइट्स ऑफ, हवा नॉर्मल, मिट्टी वापस वही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर मैं पहले जैसा नहीं था। अब हर खामोशी में मुझे अपना कार्निवल सुनाई देता था, और हर डिसीजन के पीछे एक छोटा सा फेरिस व्हील घूमता रहता था। और मैं चल दिया, इस बार मजे से बाहर नहीं।